मोहसिन है कि चलेगा गायब है। अच्छा आकाश, आवाज आ रही है आपको? यस सर। एपीसी का फॉर्मूला बताइए फटाफट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एपीसी? एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सर याद नहीं है। तो बताओ, याद नहीं है तो तुम बना पाओगे? बनेगा? ऋचा, क्या है फॉर्मूला एपीसी का? C/Y। सी बाई वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम। हर लेवल पे कंजम्पशन और इनकम में क्या रिलेशनशिप है, यही हमको एपीसी बताता है। तो अगर आप एपीसी निकालेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा आपका? पहले पे कितना हो जाएगा? 80/100 है ना? ये कितना हो गया? 0.8। 0.8। दूसरे पे निकालेंगे तो दूसरे पे क्या हो जाएगा आपका? नहीं, इनकम नीचे है ना। 120 डिवाइड बाई कितना? 200 है ना? ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, तो तुम्हारा 0.6 हो जाएगा, है ना? तो क्या इस तरीके से आप एपीसी निकाल सकते हैं? अच्छा एक यस बात, सर। हाँ ठीक है। ऋचा एक बात बताओ, यहाँ पे एपीसी और एपीएस दोनों बोला है, अब एपीएस कैसे निकालोगी? सर एपीएस सेविंग बाय इनकम। तो सेविंग कैसे निकालेंगे हम? सर वन। सर सेविंग, सर रुक जाओ इनकम कैसे? माइनस 1 माइनस एपीएस। इनकम माइनस क्या कर लेंगे? कंजम्पशन। कंजम्पशन, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीका है, या तो हम इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके सेविंग निकाल लें, है ना? या तो मेरा जो निकल गया वैल्यू किसका, एपीसी का, तो आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे ना, फॉर्मूला क्या था? एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। तो अगर 1 में से एपीसी के वैल्यू को माइनस कर लेंगे, यार किसके माइक से इतना तेज आवाज आ रहा है? अगर हम 1 में से एपीसी के वैल्यू को माइनस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक एपीएस मिल जाएगा। जैसे अगर आपका पहले पे 0.8 था एपीसी, तो आपका एपीएस कितना हो जाएगा? 0.2 होगा, क्योंकि 1 में से आप 0.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 आएगा ना? बात समझ रहे हैं लोग? तो आपके पास अब मैटर क्या करता है, क्या करें, क्या करना चाहिए? सेविंग निकाल के कैलकुलेट करें कि 1 में से माइनस करें? तो जिसमें जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो फुलफिल हो जानी चाहिए और कम से कम समय लगना चाहिए, है ना? तो आपसे बस पूछा कि एपीसी और एपीएस बता दो भैया, तो आप तो आराम से निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप सेविंग निकालें फिर कैलकुलेट करें, है ना? क्लियर है? चलो आकाश, आकाश आप तो फॉर्मूला जान गए हो ना? यस सर। दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? देखिए इसको, क्या बोल रहा है आपको? एपीसी एपीसी कैलकुलेट करना है। हाँ तो बताइए कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट एपीसी? सर अभी जस्ट डिस्कस हुआ है ना एपीसी कैसे निकालेंगे। यस। साकिब, हेलो। साकिब आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी सर। बताइए एपीसी। इनकम लेवल 5000 करोड़ है, टोटल सेविंग 100 करोड़ है सर। तो सबसे पहले सर कंजम्पशन निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, सर 400 करोड़ से कंजम्पशन होगा। 400 की 4000। हाँ सर 4000 करोड़। और सर ठीक है, सी बाई वाई कर देंगे। सी बाई वाई कर देंगे तो आपका सी कितना हो गया? 4000। और आपका इनकम कितना हो गया? 5000, नहीं ना? 3 यस जीरो सर। 3 जीरो क्या खत्म हो गया? तो 40 तो वहाँ पॉइंट बैठाएंगे, 40 गए इस बार में कितने बार में? 8 बार में 0.80। ठीक है। आकाश, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा है आजकल? अलग क्लास नहीं था ना सर, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। अच्छा, तीसरा सवाल,
एमपीसी और एमपीएस निकालना है आपको गिवन शेड्यूल से, तो ऑब्वियस सा बात है आपको इनकम और कंजम्पशन दिया हुआ है। तो पहले आपका क्या है, यहाँ पे इनकम जो है 100, 200, 300, तो पहले पे एमपीसी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मार्जिन पे निकालते हैं हम लोग। यस सर। यहाँ तो कुछ मार्जिन है ही नहीं ना। अब पहले तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, डैश चलेगा। दूसरे पे आप जाएंगे तो आपका इनकम कितना हो गया है, 100 से 200, और कंजम्पशन क्या हो गया है, 85 से 160, तो कितने का अंतर हुआ, 75 का ना। तो यस 75 कंजम्पशन में चेंज है और इनकम में चेंज 100 का है, तो 75, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एमपीसी का, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ठीक है। बाय डन। तो 75 बटा आपका 100 हो गया, तो ये कितना निकल के आएगा आपको, 0.75, ठीक है। फिर आप दूसरे पे जाएंगे तो 200 और का हो गया, और 160 से कितना हो गया, 235, 40 और उधर 35, फिर आपका 75 ही आएगा। अगेन जब आपका मूवमेंट हो रहा है 200 यहाँ पे 300 पे, तो आपका यहाँ कंजम्पशन में चेंज कितने से कितने हो रहा है, 75 का, तो ही है। तो 75 डिवाइड बाई 100, अगेन आंसर क्या आएगा, 0.75, ठीक है। फिर 235 से कितना हो गया, 310, तो फिर 75 का अंतर है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 310 से 400 हो रहा है, तो यहाँ पे सी में अंतर कितने का है, 90 का है, और जबकि नीचे में अंतर कितने का है, इनकम में 100 का, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 0.90, ओके। तो दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड योर एमपीसी, और एमपीसी निकल गया तो एमपीएस निकाल सकते हैं ना, क्या करेंगे, 1 में से माइनस करते जाओ, ठीक है। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, मजा नहीं आ रहा है, सब बना लेना है सब इधर, जितना भी तक पढ़ो सब उसी पे एमपीसी से निकालने पे, क्या चीज, एमपीसी से निकालना था क्या है, एमपीएस एमपीएस निकालना है तो 1 में से एमपीसी की वैल्यू माइनस कर दो, जहाँ एमपीएस मिल जाएगा तुमको। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, यस सर। हाँ, तो 1 में से माइनस कर लो एमपीसी की वैल्यू को, यू विल गेट एमपीएस, एमपीएस मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपको, एमपीएस कितना है, 0.3 है, द इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 6000 करोड़ टू 9000 करोड़, व्हाट विल बी द एडिशनल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी, एडिशनल कंजम्पशन कितने का होगा। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी बाई वाई, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, है ना। यस सर। ओके, और एमपीएस का होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, और इसका जवाब पहले हम पूछ लेते हैं, किसे पूछें, प्रिया आप बताइए क्या किया जाए। पहले डेल्टा सी निकाल लेंगे, डेल्टा एस। डेल्टा एस से अच्छा है कि 1 माइनस एमपीएस कर देंगे तो एमपीसी मिल जाएगा ना। यस सर। तो 1 माइनस एमपीएस कर दिए, 1 माइनस 0.3, 0.7 0.7 हो गया आपका क्या, एमपीसी, है ना। तो भैया 0.7 बराबर क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है ना। तो 0.7 इक्वल टू डेल्टा सी हमको पता नहीं है, और डेल्टा वाई जो है हमारा, डेल्टा वाई 6000 से कितना हो गया, 9000, यानी 3000 करोड़ है। अब 3000 गुणे आप क्या कीजिएगा, 0.7 कीजिएगा, तो एक जीरो से आपका डिसमल हट जाएगा, है ना। और 7 3 हो गया 21, दो जो जीरो और बैठा दो, आंसर कितना हो गया, 2100 करोड़। क्लियर है सारे लोगों को।
एक बार और बताइए कहाँ से क्या निकाले? ठीक है एमपीएस यहाँ से एमपीसी निकाले फिर उसके बाद तो आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप कि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है ना? पढ़ते हैं ये। तो इसको हम लोग यूज करके अगर हमको एमपीएस दिया हुआ है तो एमपीसी निकाल सकते हैं। एमपीएस कितना हो गया? एमपीसी कितना हो गया? 0.7। ठीक है, माइनस एमपीएस। तो भाई एमपीसी का यस फॉर्मूला में आपका डेल्टा सी ऊपर डेल्टा वाई आता है, चेंज इन कंजम्पशन आता है ना? यस सर। तो हम उसी पे पुट कर दिए हैं। मेरे पास चेंज इन इनकम है, चेंज इन इनकम को नीचे डाल दिए। इधर आपका एमपीसी हो गया तो इधर आपका जब बाहर जाएगा इसके ब्रैकेट से तो चूंकि डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? हाँ क्रॉस हो गया यस सर। 0.7 इंटू 3000, तो एक जीरो से आपका डिसमल हट गया और बाकी 300 इंटू 7 हो गया 2100 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 नंबर का आप लोग का आएगा। ठीक है, इस पार्टिकुलर चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछता है। आगे चलते हैं। इधर अभी तो तुम लोग बना लोगी सब, तुम लोग ट्राई करना 7 नंबर। थोड़ा बीच वाला देखते हैं क्वेश्चन। ऑल इंडिया 2009 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है, देख रहे हैं लोग? आपको बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इनकम दिया है, एमपीसी दिया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेविंग दिया हुआ है, ठीक है, और एपीसी निकालना है। आपको क्या निकालना है? सेविंग निकालना है और क्या निकालना है? एपीसी निकालना है। कितने लोग इतने इस क्वेश्चन को बनाना चाहेंगे? क्या हुआ, सबका हालत खराब हो गया? Who among you wants to do this question? अच्छा, ट्राई कौन करना चाहेगा? गलत सही कुछ भी? तो ठीक है, सुनिए सारे लोग, आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है, सारे लोगों को फॉर्मूला पता है ना? यस सर। तो पता है तो थोड़ा दिमाग लगाइए इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा ब्रेन खपाइए, खपा करके देखिए निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। टाइम कितना हो रहा है अभी? टाइम इज योर 2:51। ओके 2:51 हो रहा है। हम 2:55 में हमको जवाब चाहिए, यानी कि 4 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। देखते हैं कौन कर पाता है, किसका दिमाग काम कर रहा है, कौन कौन सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को समझा है और कितना लोग खाली बैठ के प्रवचन सुना है। 4 मिनट है आप लोग के पास। मार 1 मिनट में तो करिए आप लोग।
बन गया आप लोग से? क्या करना यहाँ हो रहा है? नहीं सर। नहीं हो पा रहा है। पहले स्टेप पे एमपीसी क्या ले पाएंगे? क्या चीज? -30। पहले स्टेप पे एमपीसी को क्या लेंगे? सर -30। हो रहा है किसका हो रहा है? मेरा। अच्छा, क्या क्या निकल गया अर्पिता आपका? अब कंजम्पशन निकाली, उसके बाद से फिर सेविंग निकाली हूँ और अभी निकाल रही हूँ एपीसी। ठीक है, कंजम्पशन कैसे निकाला है बताइए बाकी लोगों को क्या किए हैं। तो पहले वाले में सेविंग इनकम 0 और सेविंग -30 है तो कंजम्पशन 30 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद से फिर इनकम में 100 का चेंज हुआ है और कंजम्पशन में 0.5 का चेंज हुआ है। कंजम्पशन में 0.5 का चेंज हुआ है। मतलब वो एमपीसी 0.5 है तो उसको चेंज, तो कंजम्पशन 75 हो जाएगा चेंज। हाँ ठीक है, 75 हो जाएगा। उसको फिर 30 से ऐड कर देंगे तो वो कंजम्पशन 105 हो जाएगा। हाँ ठीक है, सुनिए लो, अर्चिता जो बोल रही है ना, एक्चुअली अर्चिता ने ये फॉर्मूला का यूज किया है यहाँ पे। सी जो था, सी जो आप निकालेंगे, सी का फॉर्मूला क्या है? सी बार प्लस बी वाई, है ना। यहाँ पे आपका जो कंजम्पशन निकलेगा, क्योंकि आप एपीसी जो है, एपीसी बिना सी निकाले हुए नहीं लगा पाएंगे। चलिए देखिए लो, एपीसी के वैल्यू आप बिना कंजम्पशन कैलकुलेट कर पाएंगे? नो सर। नहीं, तो आपको कंजम्पशन का अमाउंट चाहिए। तो जीरो लेवल पे कितना होगा? जितना माइनस, जितना आप जानते हैं कि जीरो लेवल पे आपका जो डी सेविंग हो रहा है उतना ही कंजम्पशन होगा, 30 होगा। दूसरे पे कितना हो जाएगा? तो दूसरे पे आपको निकालना है कि दूसरे लेवल पे कितना हो गया, तो आप फॉर्मूला पुट कीजिए। सी बार कितना है आपका? 30। सी बार कितना होगा? 30 होगा। यस सर। और बी वाई क्या हो गया? एमपीसी वाई। बी जो आपको है वो बी क्या है? एमपीसी है ना। तो आपका एमपीसी 0.75 इंटू कितना? 100। तो 30 प्लस 75 कितना हो गया? 105। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा आपका? फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 200 इंटू 0.75, है ना। तो 2 जीरो से तुम्हारा डिसमल हट जाएगा और 75 दूनी कितना हो गया? 150। 150 और तुम्हारा 30 कितना हो गया? 180। तीसरे पे 180 आ रहा है अर्जिता। और फिर ये 300 यहाँ पे आपका जब निकालेंगे इस लेवल पे, तो इस लेवल पे क्या हो जाएगा? अगेन आप फॉर्मूला लगाएंगे तो सी बार आपका 30 हो गया और प्लस 300 गुणे क्या हो जाएगा? 0.75, है ना। तो 2 जीरो से आपका 75 हो गया। 75 इंटू 3, 21, 5 15, 225। 225 और 30 कितना होगा? 255। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कंजम्पशन नहीं जो आया निकाला गया वो कितने लोग को समझ में नहीं आया? सर समझ में नहीं, बना कर बताइए। अभी क्या कर रहे क्वेश्चन पे थे? बनाइए ना एक। अभी हम कर रहे थे यहाँ पे, बना ही ना रहे हैं। फॉर्मूला आप लोग को बता दिए कि सी बार प्लस बी वाई लगाना है। तो आपका यहाँ पे जब पहले लेवल पे, यहाँ पे देखो, जब तुम्हारा क्या है जीरो पे, तो ये समझ में आया ना, ये क्लियर है ना? सर वैसे नहीं बन सकते सर एमपीसी वाले से। किससे? सर जैसे MPC और एमपीसी APC इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई सर, तो पहले वाले में सर रखेंगे तो डेल्टा सी वैसे ही छोड़ देंगे और डेल्टा वाई 100 है और एमपीसी से 0.75 कर देंगे और उससे सर डेल्टा सी निकल जाएगा 75। तो सर इतना, डेल्टा सी 30 मतलब पहले मेरा बात सुनो ना। कंजम्पशन जो तुम्हारा होगा वो उसमें तुम्हारा ऑटोनोमस एंड इंड्यूस दोनों होगा ना। बात समझ रहे हो? डेल्टा सी आ रहा है सेकंड 75, तुम तो जो सर बोल 30 में 75 डेल्टा से जोड़ देंगे। अच्छा मेरा बात सुनो, तुम बोले 0.75 है, तुम डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई कर रहे हो, इनकम में चेंज 100 का है ना। यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या हो गया? 75 आ गया आपका डेल्टा सी, चेंज इन कंजम्पशन। तो 30 प्लस 75 आपका 105 हो गया, है ना। फिर इस दूसरे लेवल पे आते यस हैं। सर। तो दूसरे लेवल पे जब आप निकालेंगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? फिर अगेन इनकम में चेंज कितने का? उतना ही है सर, 100 रुपया। 100। तो एक बात बताओ, तो फिर तुम्हारे यहाँ पे मामला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा?
क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एमपीसी उस लेवल पे तो फिर से तुम्हारा यहाँ पे 75 ही आएगा, तो नहीं ना आएगा डेल्टा यस चेंज सर, इन कंजम्पशन। 105 हाँ या तो 75 जोड़ एक देंगे। सेकंड रुको, 105 में जोड़ दिए कितना, 75। 75, तो कितना हाँ तो हो जा रहा रहा है है? हाँ तो ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। आपका जो लॉजिक आपको समझ में आप लगा सकते हैं, फॉर्मूला सारे एप्लीकेबल है ना, लेकिन आप अपने हिसाब से दूसरे को कॉपी मत मारिएगा। यहाँ पे आपको सिंपल फंडा ये है, हम आपको सिंपल समझा रहे हैं कि आपको एपीसी निकालना है तो आप कंजम्पशन निकाल लो, कंजम्पशन निकालेंगे तो एक चीज और आसान क्या हो जाएगा, सेविंग निकालना भी आसान हो जाएगा ना, यस है कि नहीं। कंजम्पशन से मेरा दो काम हो रहा है, एपीसी भी Yes, sir. निकल जाएगा और सेविंग भी आराम से क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो कंजम्पशन का जो कंजम्पशन जो आपका होता है वो आपका ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस कंजम्पशन दोनों का कंबाइन होता है ना, जो पिछले क्लास में पढ़ाया था आप लोग को। Yes, जब हम sir. लोग कंजम्पशन कैलकुलेट करते हैं तो आपका ये सी बार दिखा रहा है ऑटोनोमस को और बी वाई दिखा रहा है किसको, इंड्यूस्ड को। बी स्टैंड फॉर एमपीसी। तो जैसे आपका जब पहला हो गया, जब 0 से आप 100 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप कंजम्पशन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, तो सी बार आपका क्या हो जाएगा, 30 रहेगा, है ना। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला, ठीक है। और बी वाई, तो बी आपका कितना है, 0.75 है ना, इंटू क्या हो गया 100, तो 30 और प्लस क्या हो गया 73, 105, 105 आ रहा है, समझ आया। यस सर। अरे बोलो सर, मुंह में आवाज नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, रीचा आपका क्लियर हुआ, किसको किसको दिक्कत था, और उस टाइम बोले थे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है बोलिए सीधे कि आया कि नहीं आया। सर नहीं आया। नहीं आया, आप हमको पहले बताइए कंजम्पशन इक्वेशन क्या होता है। सर सी बार प्लस बी वाई, बी वाई, दिस इज कंजम्पशन इक्वेशन। तो इसमें आपका सी बार क्या है, इसमें आपका सी बार क्या है, सर 30। सी बार आपका 30 है। सी बार वो आपका कंजम्पशन हो गया जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे क्या होगा, इंकर्ड होगा, और जिसको इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि हमेशा सी बार कितना होगा, 30 ही ना होगा। यस तो अगर हम निकाल रहे हैं 100, जब इनकम लेवल 100 है वहां पे कंजम्पशन कितना होगा, वहां पे अगर हम सी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ठीक है, मेरा जो सी बार है वो तो 30 का 30 ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, है ना। और प्लस क्या करेंगे, इंड्यूस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन क्या हो गया, बी वाई एमपीसी इंटू वाई। तो एमपीसी मेरा कितना है, 0.75 है, इनकम उस लेवल पे कितना है, 100 है, तो आपका 30 हो गया, और 30 और 0.75 इंटू 100 कितना होगा, 75 होगा। यस तो 30 प्लस 75 कितना होगा, 105 नहीं होगा। यस तो इस तरीके से आपका कंजम्पशन निकल गया। फिर जब आप 200 रुपया इनकम लेवल है वहां पे कंजम्पशन कितना होगा, तो फिर आपका सी बार प्लस बी वाई, तो सी बार तो अगेन 30 का 30 ही रहेगा ना, यस तो फिर आप 30 लेंगे, 30 और प्लस क्या हो जाएगा, एमपीसी कितना है 0.75 है ना, और इनकम लेवल कितना है, 100। अरे यार इनकम लेवल इस पे भी 100 ही है, 200 है सर। इस पे 200 इनकम है ना, यस सर। यस सर। तो आपका कितना हो गया 30 और प्लस 200 गुणे आप 0.75 कीजिएगा तो 2 जीरो से आपका डिसमल हट गया, 75 हो गया, 75 इंटू 2 कितना होगा, 150 होगा। यस सर। तो 150 और प्लस 30 कितना हो गया, 180 हुआ। यस सर 180 हुआ। यस और जब आपका इनकम लेवल कितना हो जा रहा है 300, जब इनकम लेवल 300 हो जा रहा है तो वहां पे आपका कंजम्पशन कितना होगा, तो आपका अगेन सी बार प्लस बी वाई, सी बार आपका 30 है, बी आपका 0.75 है, और आपका इनकम कितना हो गया 300। 300। तो आपका 300 प्लस 0.75 इंटू 300, नहीं सॉरी 30 प्लस 0.75 इंटू 300, है ना। तो आप यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, 75 3 जा कितना हो गया आपका 225 हुआ। यस और आप इसमें क्या जोड़ दिए, इसमें ऑटोनोमस जोड़ दिए 30, तो कितना हो गया 255 हुआ।
हाँ सर, समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? आया सर। कोई कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है? ऊपर ऊपर चला गया। ईमानदारी से बोलिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है बैठा हुआ जिसको अभी भी समझ में नहीं आया? सर आ गया है समझ में। इस तरीके से आपने कंजम्पशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कंजम्पशन के थ्रू हम सेविंग आराम से निकाल सकते हैं। तो 105 माइनस, क्योंकि इनकम पता है, इनकम आपका वाई है, और वाई इक्वल्स टू क्या Yes, होता है? सी प्लस एस होता है ना। तो अगर आपके पास सी है तो एस आराम से निकल जाएगा। 100 माइनस 105 कितना हो जाएगा? सेविंग -5। 200 माइनस 180 कितना हो जाएगा? 20। और 300 माइनस 255 तो कितना हो जाएगा? 48। 45। 45। सेविंग निकल गया हमारा। अब हमको खाली क्या निकालना है? एपीसी निकालना है, सी अपॉन वाई। तो आपका कितना हो जाएगा? पहले पे 30 और डिवाइड बाई 0, तो डैश हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी होता है ना। फिर आपका क्या है? 105 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। -100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1.05, है ना। फिर आपका है कि ये 180 डिवाइड बाई कितना? 200। 200, तो कितना निकल के आएगा? 180 को डिवाइड कीजिए 200 से, 0 0 कट गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? 9 हो गया। 9 को आप क्या किए? नीचे आपका 10 बचा होता है, 0 से डिवाइड मारेंगे तो 0.9 हो जाएगा, है ना। और आपका नीचे कितना है? 255, तो 255 डिवाइड बाई कितना? 300, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 25 8 3 24 85, 2 0 से बैठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.85 निकल गया सारा वैल्यू, ठीक है। पहले बात एक समझ जाइए, आपको खाली फॉर्मूला याद है तो भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। कीप द थिंग इन माइंड, ये फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं होकर के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। आप फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया हो। जैसे कन्हैया जो बोले, तो कन्हैया ने अपना दिमाग वहां लगाया, एमपीसी का जो फॉर्मूला वो बोले कि डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई, उससे भी क्वेश्चन क्या हो गया था? उससे भी सॉल्व हो रहा है ना। तो वो चीज को कन्हैया यूज कर सकता है और निकाल सर सकता उसमें है। एमपीसी सेम होगा तभी नहीं यूज होगा, नहीं क्या तो चीज? बार बार निकालना पड़ेगा डेल्टा सी। हाँ, बार बार आपको निकालना पड़ेगा, वो अलग चीज है, लेकिन आप उससे बना तो सकते हैं ना, ठीक है। और Yes, इस sir. तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपके दिमाग में कब चलेगा? कि आपको जब कंसेप्ट का आइडिया हो कि किस फॉर्मूला में कौन सा चीज आता है और किसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो हमको मालूम था कि अगर हम कंजम्पशन निकालेंगे तो मेरा सेविंग 1 मिनट में निकल जाएगा और मेरा एपीसी भी क्या हो जाएगा? तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो हम किस पे फोकस किए? कंजम्पशन पे, ताकि मेरा आराम से क्वेश्चन क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। दो स्ट्रेटजी एक साथ चलती है, एक तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक को क्वेश्चन को सही सही सॉल्व करना है सबसे कम समय में, ठीक है। यही स्ट्रेटजी जो बच्चा लगाएगा उसका पेपर पूरा टाइम पे कंप्लीट भी होगा और गलती भी नहीं होगा। सब कुछ सही बनाना है लेकिन कम से कम समय में बनाना है। तो आपको चुनना पड़ेगा खुद से कि हमको कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाहिए जिससे मेरा क्वेश्चन क्या हो? इजिली सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये जो अभी सवाल था ये आप लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एनीवन? कोई इश्यूज है? नो सर। ठीक है, स्नेहा आपको समझ आ गया? जी सर। अच्छा, सोनी कहाँ है? सोनी का तो पता नहीं है आजकल, बीच में आती है फिर गायब हो जाती है, समझ में नहीं आता है। छूटेगा क्लास तो फिर प्रॉब्लम होगा ना न्यूमेरिकल्स में। अगला सवाल जो आपका है 10 नंबर, वो आपसे क्या पूछा है? इनकम दिया है, सेविंग दिया है, एमपीसी दिया है, एपीसी दिया है, ठीक है। आपको एमपीसी निकालना है और क्या निकालना है? एपीसी निकालना है। क्या ये क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग? क्या ये सवाल आप लोग कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस ही नहीं है तुम लोग अंदर साफ एकदम। सर यस सर। तो करो हो जाएगा सर। करो 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 10 नंबर बनाओ, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कीजिए सारे लोग। डू इट, अभी करो।
हम्म? वीडियो क्या बोल रहे? बन गया सर। कन्हैया व्हाट्सएप कीजिए उसको। बाकी लोग तो नहीं हुआ। हो गया है सर। एक मिनट, भेजा नहीं हो तुम लोग। कन्हैया का है। सर वो फॉर्मूला लाकर सर रॉक में बना दिए। थोड़ा अगेन आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ये कम से कम इसका सोल्यूशन थोड़ा हम समझा दें कैसे होगा सारे लोगों को, तो लोग नहीं बना पाए। अगेन से ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, मीटिंग खत्म होने वाला है।